जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपका 22 अप्रैल को आपका आर्मी अग्निवीर का पेपर होने वाला है और आपके पास मात्र 14 से 15 दिन आपके पास शेष बचे हैं और आप भी अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने में लगे हुए हैं, गोल्डन से गोल्डन क्वेश्चन ढूंढने में लगे हुए हैं। तो हम आपके लिए लेकर आते हैं एक सुबह और एक शाम को 2 प्रैक्टिस सेट, जिसके सभी क्वेश्चन गोल्डन और आपको आर्मी अग्निवीर के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप भी इन 30 क्वेश्चनों में से सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो आपको आर्मी जो अग्निवीर का पेपर है, सीधे क्वेश्चन आपको वहां पर जाकर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं जाता। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, नसरुद्दीन की या बलबन की। तो आपको बताना होगा रजिया सुल्तान। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी वनडे एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो आपकी रजिया सुल्तान थी वह आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह आपका बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत की प्रथम शासिका कौन थी? तो भारत की जो प्रथम शासिका थी वे भी आपकी रजिया सुल्तान थी और किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश किसके बेटे थे? तो इल्तुतमिश आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों इन क्वेश्चनों का जवाब आप जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। और वीडियो के अंत में हमने आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया है, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा, या आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का जवाब बताना होगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, तिली या फेफड़ा। जो आपका मानव शरीर है उसमें जो रुधिर बैंक का कार्य करता है वह आपका तिली करता है, यानी यहाँ पर सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है आपका, बाल दिवस कब बनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 5 सितंबर को या इनमें से कोई नहीं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 2 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? 2 अक्टूबर को आपकी गांधी जयंती बनाई जाती है। 5 सितंबर को आपका क्या बनाया जाता है? टीचर डे बनाया जाता है। और जो बाल दिवस बनाया जाता है वह आपका 14 नवंबर को बनाया जाता है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होंगे। मात्र 15 दिन आपके पास हैं। अगर आप इन 15 दिनों को लगा देते हो तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। आप एक भारत के एक नौजवान के रूप में शामिल हो जाएंगे अगर आप इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो। मात्र आपको कितने घंटे देने हैं? मात्र अगर आप आर्मी अग्निवीर के लिए इन 15 दिनों में 3 घंटे रोज लगातार देते हो, 3 से 4 घंटे देते हो, तो आप इस वर्ष हमारे देश के नौजवान बन सकते हो। तो मेरे दोस्तों, आपकी लाइफ सुधारने के लिए ये 3 से 4 घंटे ज़्यादा नहीं है, वरना आपने देखा होगा आप वहाँ पर 12-12 घंटे ड्यूटी करते हो। क्या 12-12 ड्यूटी कंपनियों में जाते हो और ड्यूटी करते हो? मात्र मैं आपसे 3 घंटे मांग रहा हूँ। आप 3 घंटे अपनी पढ़ाई पर दे दीजिएगा और आपका जो लाइफ होगी बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है शिलोंग में, मुंबई में, नई दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट को जो लगा कर आएंगे वे आपके मुंबई में लगा कर आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों का गलत होता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट मुंबई में लगाते हैं, जो आपका बिल्कुल गलत जवाब है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह आपका है नई दिल्ली में। कब है? नई दिल्ली में। इसमें सी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वह आपका नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आर्मी अग्निवीर के। ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर या गोमती नदी पर। बताइए, सरदार सरोवर जो आपकी परियोजना है वह आपको बताना होगा किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना आपकी जो हो जाएगी वह आपकी नर्मदा नदी पर हो जाती है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? ऑप्शन है हिरोशिमा पर, बल्लिया पर, नासिकी पर, या इनमें से कोई नहीं, नागासाकी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पहला परमाणु बम जो आपका 1945 में गिरा गया था वह आपका कहाँ पर गिरा था? तो हिरोशिमा पर आपका पहला परमाणु बम गिरा था। तो ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका पेपर क्लर्क का हो, चाहे आप टेक्निकल का फॉर्म भरे हो, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनविच माध्यम समय या जीएमटी तथा भारतीय प्रमाणक समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना होता है? ऑप्शन है 4 घंटे 30 मिनट का, 5 घंटे 30 मिनट का, 6 घंटे का, या 6 घंटे 30 मिनट का। तो बताइएगा, जीएमटी और आईएसटी के बीच जो समय अंतराल होता है वह आपका कितने घंटे का होता है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने घंटे का होता है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का टाइम होता है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट का टाइम होता है। तो बी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा जिला आपको बताना होगा। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है अनंतपुर, बीकानेर, जैसलमेर, या कच्छ। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। प्रत्येक विकल्प को सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा जिला आपको बताना होगा कि भारत का सबसे बड़ा जिला मेरे दोस्तों कौन सा होता है। तो बताइए, भारत का जो सबसे बड़ा जिला होगा वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला होता है वह आपका कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला होगा। इसमें डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता से कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वह आपकी किस प्रकार की थी? ऑप्शन है आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, या वर्गाकार। अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का पता नहीं होता। सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा पढ़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका आकार कैसा था। तो वह जो आकार था हमारा त्रिभुजाकार आकार था। और वर्तमान में जो भारतीय संसद है उसका भी आकार जो है वह आपका त्रिभुजाकार है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों का पता होना चाहिए। वर्तमान में भारतीय संसद का आकार भी त्रिभुजाकार है, और जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं उसका आकार भी आपका त्रिभुजाकार ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? जो आप फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हो, बुक्स मंगाते हो, किताबें मंगाते हो, नोट्स मंगाते हो, अपना कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो, किस पर? फ्लिपकार्ट पर। वह आपकी किस देश की कंपनी है? ऑप्शन है अमेरिका की, भारत की, जापान की, या म्यांमार की। तो फ्लिपकार्ट आपको बताना होगा फ्लिपकार्ट आपकी किस देश की कंपनी है। तो मेरे दोस्तों, फ्लिपकार्ट जो है वह आपकी भारत की कंपनी है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा गया है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान को, भारत म्यांमार को, भारत श्रीलंका को, या पाकिस्तान और ईरान को। तो जो आपकी पाक जल संधि है वह आपकी किस किस को विभक्त करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जितने भी मेरे अग्निवीर के नौजवान विकल्प सी की ओर जा रहे थे उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन है रूस संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिकी संविधान, या ब्रिटिश संविधान से। तो भारतीय संविधान में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनका जो विचार लिया गया है वह आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका आर्मी अग्निवीर के लिए सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो लिया गया है आपका रूस के संविधान से लिया गया है, यानी जो बच्चे विकल्प ए को चुनने थे वे बिल्कुल सही चुनने थे। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन का वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो उस्ताद किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन है तबला से, सितार से, बीणा से, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके जो जुड़े हुए थे
तबला से जुड़े हुए थे, यानी ए विकल्प वहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र आपका कहाँ पर है? ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या तमिलनाडु। सोचिए समझिएगा, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रावत भाटा परमाणु जो आपके संयंत्र परियोजना है वह आपकी कहाँ पर है? तो इसमें जो आपका सही जवाब होने वाला है, सही जवाब जो होने वाला है राजस्थान, इसमें सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने राजस्थान को चुना है यानी विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? ऑप्शन है 350, 545, 535 या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में जो आपके सदस्यों की अधिकतम संख्या है उनकी जो अधिकतम संख्या होती है आपकी 545 होती है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है, मेरे देश के नौजवानों ने विकल्प बी को चुना है, उन्होंने सही चुना है। विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं जाते, बस इससे हम मोटिवेट होते हैं कि इस वीडियो ने हमारे इतने सब्सक्राइबर दिए हैं, इससे हम अधिक से अच्छा आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो आपकी काल्पनिक रेखा है वह आपकी कौन सी है? ऑप्शन है अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो आपका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो बताइए, वेदों में जो आपका सबसे पुराना वेद है वह आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना वेद है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कालाहारी मरुस्थल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है बोत्सवाना में, जामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में। बताइएगा बोत्सवाना। तो बोत्सवाना जो मरुस्थल है कालाहारी जो मरुस्थल है वह आपका बोत्सवाना में है, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिकंदर महान भारत कब आया था? जो आपका सिकंदर महान भारत में आए थे, ऑप्शन है 323 ईस्वी में, 356 बीसी में, 372 में या 326 में। बताइए, सिकंदर महान जो भारत आया था वह आपका 326 बीसी में आया था, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है एप्पल, भास्कर, इनेक्स या आर्यभट्ट। तो आपका जो भारत द्वारा सबसे छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह था वह आपका आर्यभट्ट था, यानी जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर ने या राजगोपालचारी ने। बताइएगा, दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वह आपका किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली चलो का जो आपका नारा दिया गया था वह आपका किसने दिया था? तो आपका जो इसमें सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने आपका दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है। ऑप्शन है लुम्बिनी, कलिंग, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के जन्म से जो संबंधित स्थान है वह आपका जो हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है लुम्बिनी। आपका गौतम बुद्ध से संबंधित आपका क्या हो जाएगा, जन्म स्थान हो जाता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ, एमीटर, लेक्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की जो हम तीव्रता नापते हैं वह हम सिस्मोग्राफ द्वारा नापते हैं, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी की हत्या में हुई थी। ऑप्शन है 1946 में,
1947 में, 1948 में, 1949 में। तो महात्मा गांधी की जो आपकी हत्या हुई थी वह हुई थी आपकी 1948 में, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, सी विकल्प आपका सही था। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, तो कपास की जो खेती होती है रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, लाल मिट्टी सबसे अच्छी होती है, काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कपास की खेती के लिए जो आपकी सबसे अच्छी मिट्टी आती है वह आपकी कौन सी आएगी? तो कपास की मिट्टी के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है वह हो जाएगी आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है, सी विकल्प आपका सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लज्जा नामक किताब की लेखिका कौन है? बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी लेखिका जो है वह है आपकी तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन ने आपकी लज्जा नामक पुस्तक लिखी है। तो बी विकल्प आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रीहरिकोटा बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी आपके अंतरिक्ष यान होते हैं भारत के वे श्रीहरिकोटा से ही भेजे जाते हैं। चंद्रयान 3 भी आपका श्रीहरिकोटा से ही भेजा गया था, जो आपका आंध्र प्रदेश। इसमें जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? ऑप्शन है हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, या बौद्ध धर्म से। तो नालंदा विश्वविद्यालय, तो मेरे दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध है वह आपका बौद्ध धर्म से है, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लवंग को, धनिया को, इलायची को, या हल्दी को। तो मसालों की रानी, तो मसालों की रानी आपकी इलायची को कहा जाता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो आप आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्ण राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। मैं मेरे दोस्तों एक बार आपसे फिर बता दूँ, मात्र 15 या 14 दिन आपके पास हैं, 15 से या 14 से 15 दिन आपके पास हैं। अगर आप इनमें से प्रतिदिन 4 घंटे अपनी पढ़ाई को दे देते हो तो आपका आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन पक्का मानो। आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है मेरे दोस्तों, तो 4 से 5 घंटे आपको अपनी प्रैक्टिस सेट को देना ही होगा, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। और हमारे दोनों प्रैक्टिस सेट को देखना ना भूलें, जिसमें हम एक प्रैक्टिस सेट आपको सुबह को 8 बजे लाते हैं और एक प्रैक्टिस सेट आपका शाम को 7 बजे आता है। तो इन दोनों प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और आज हमारी वीडियो हम इस टॉपिक पर भी बना देंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं, किस किस टाइम आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह आपका जो सिलेबस से संबंधित वीडियो है, आपको जो 15 दिनों में पढ़नी है, उससे पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए जो आप सबसे पहले देख लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को और ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो उस वीडियो को हम आपको प्राप्त की जाएगी। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।